वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, कुछ याद आया? हाँ, हम सभी ने ये बचपन में तो सुना ही होगा। तो ये वही निरमा है जो डिटर्जेंट की रेस में सबसे आगे हुआ करता था। पर ऐसी क्या मिस्टेक हुई जो ये मार्केट से लगभग गायब ही हो गया? पर रुकिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि मार्केट से बिल्कुल ही गायब हो गया है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि निरमा के फाउंडर करसन भाई पटेल आज भी भारत के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं और ये हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। और हाँ, निरमा गर्ल की स्टोरी बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा क्योंकि वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो इसकी स्टार्टिंग होती है 1945 में गुजरात के पाटर से, जहाँ करसन भाई का जन्म हुआ। उनकी फैमिली फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं थी, इसके बाद भी उनके पिता ने उन्हें पढ़ाया ताकि उनका बेटा बड़ा होकर नौकरी करे और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन को सुधार सके। पर करसन भाई का सपना तो कुछ और ही था, वो एक बिजनेसमैन बनना चाहते थे। 21 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पढ़ाई बीएससी केमिस्ट्री से पूरी की। उसके बाद उन्होंने लैब असिस्टेंट का भी काम किया। इसके बाद उन्होंने लाल भाई कटेन मिल्स में भी काम किया। 1969 में गुजरात सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग एंड जियोलॉजी में उनकी केमिस्ट्री सरकारी जॉब लगी। ये वो दौर था जब भारत फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था और उस समय वॉशिंग पाउडर एक लग्जरियस प्रोडक्ट हुआ करता था जो उस टाइम कुछ लोग ही यूज किया करते थे। ज्यादातर लोग राख, सोडा और नमक का इस्तेमाल करते थे। करसन भाई ने ये सब नोटिस करा और उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वो अपने केमिस्ट नॉलेज को यूज करके एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जिससे लोगों की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। वो लोगों को ऐसा वॉशिंग पाउडर देना चाहते थे जिसकी कॉस्ट कम हो, वो अफोर्डेबल हो और इफेक्टिव हो। उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट करे और वो बहुत बार फेल हुए, पर उनका ये हार्ड वर्क रुका नहीं क्योंकि उसके पीछे एक रीजन था। उनकी एक लाडली बेटी थी जिसका नाम था निरुपमा और यहीं से शुरू होती है निरमा गर्ल की कहानी। आप जो निरमा के पैकेट पर लड़की की फोटो देखते हैं, असल में वो करसन भाई पटेल की बेटी की फोटो है। और एक बार स्कूल से आते हुए एक कार एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई और इस बात का करसन भाई पर बहुत गहरा सदमा लगा और उन्होंने निश्चय किया कि अपनी बेटी का नाम वो अमर करेंगे, सिर्फ भारत तक नहीं, दूर विदेशों तक भी। और यही रीजन था कि करसन भाई अपने उस प्रोडक्ट पर बार बार फेल होने के बावजूद भी मेहनत किए जा रहे थे और फाइनली उन्होंने ऐसा प्रोडक्ट बना डाला जो लोगों के हाथों को नुकसान भी नहीं पहुंचाता था और अफोर्डेबल भी था। और इस प्रोडक्ट का नाम उन्होंने अपनी प्यारी बेटी निरुपमा के नाम पर रखा, जिसे वो प्यार से निरमा बोलते थे। याद है ना, करसन भाई चाहते थे अपनी बेटी का नाम अमर करना। अब प्रोडक्ट तो तैयार हो गया था, पर सवाल ये था कि अब उसे बेचना कैसे है। अब करसन भाई ने रिटेलर से मिलना शुरू करा और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की, पर ये चीज काम नहीं करी। पर वो डिसअपॉइंट नहीं हुए और उन्होंने इस पे खुद से काम करने का सोचा और उन्होंने खुद सेल करना शुरू करा। तो उन्होंने क्या किया, अपने ऑफिस के रास्ते में पड़ने वाले सभी घरों में अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना चालू करा। शुरू में तो लोगों ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, लेकिन इसको यूज करने के बाद लोगों को ये राख और नमक के मुकाबले काफी पसंद आया और धीरे धीरे ये प्रोडक्ट मार्केट में अपनी जगह बनाने लगा। यहाँ रुक के जरा जान लेते हैं ये वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजमेंट आखिर है क्या। ये बहुत सिंपल सी एडवर्टाइजमेंट है जिसमें पैसा लगाने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। आपके प्रोडक्ट में इतना दम होना चाहिए कि लोग खुद उसको पसंद करें और 10 लोगों को जाकर उसके बारे में बताएं। दिस इज कॉल्ड वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजमेंट। और यहाँ भी निरमा के साथ यही हो रहा था। लोगों को ये प्रोडक्ट बहुत पसंद आ रहा था क्योंकि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी और उसको यूज करने पे लोगों के हाथों में कोई नुकसान नहीं हो रहा था। दूसरी चीज, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा था, लोग वाकई में ही खुश थे। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये काफी अफोर्डेबल था एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। जहाँ एक तरफ सर्फ मार्केट को डोमिनेट कर रहा था, हाई कॉस्ट था, सिर्फ 1 किलो का सर्फ 13 रुपए का मिल रहा था जो कि सबके लिए अफोर्डेबल नहीं था। और वहीं दूसरी तरफ निरमा 1 किलो का 3 रुपए का मिल रहा था जो कि सब लोगों के बजट में था। और इसी रीजन की वजह से निरमा की सेल्स धीरे धीरे बढ़ रही थी। जैसे जैसे इसकी सेल बढ़ रही थी, इसकी मांग भी बढ़ रही थी। लेकिन जितनी इसकी मांग थी, करसन भाई पटेल इतनी सप्लाई नहीं कर पा रहे क्योंकि वो सारा काम अकेले ही मैनेज कर रहे थे, वो भी अपनी जॉब के साथ। तो फाइनली 1972 में उन्होंने अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी और अहमदाबाद में कुछ एम्प्लॉयज के साथ एक छोटी सी फैक्ट्री लगाई जहां प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का काम उन्होंने खुद संभाला। 1988 तक आते आते मार्केट में एक बड़ा नाम बन चुका था। करसन भाई अपने प्रोडक्ट को गुजरात तक ही सीमित नहीं रखना चाहते थे। बाकी शहरों तक पहुंचने के लिए उन्होंने रेडियो एडवर्टाइजमेंट का सहारा लिया, जिसके लिए 1975 में उन्होंने पूर्णिमा एडवर्टाइजिंग एजेंसी के साथ कोलैबोरेट किया। और यहीं से निकल कर आता है हमारा मोस्ट पॉपुलर जिंगल, सबकी पसंद निरमा, जो कि सबने बहुत पसंद किया और आगे चल के लगभग 33 साल तक इसे एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज किया गया। ऐसा क्या खास था इस जिंगल में जो आज तक लोगों की जुबान पर है? जिंगल एक खास तरीके का म्यूजिक और एक ट्यून है जो कि अपने ब्रांड की पहचान कराता है, जैसे कि ये
समझ गए ना। लेकिन निरमा के जिंगल में ऐसा क्या खास है जो ये इतना फेमस हो गया? देखो, जैसे दो चीज होती है, एक होता है प्रोडक्ट और एक होता है ब्रांड। जब कभी भी हम अपने प्रोडक्ट के आगे ब्रांड को लगा देते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट हो गया हमारा वॉशिंग पाउडर और ब्रांड हो गया निरमा, और जब हम बोलेंगे वॉशिंग पाउडर तो ऑब्वियसली हमारे मुंह से निकलेगा निरमा। जैसे असली मसाले सच सच, MDH कंपनियां जानबूझ के प्रोडक्ट का नाम आगे लगाती हैं और ब्रांड का नाम पीछे लगाती हैं। इन्होंने यही स्ट्रेटेजी दोबारा यूज करी, जैसे सौंदर्य साबुन निरमा और ठंडा मतलब कोका कोला। कोका कोला की तो पूरी की पूरी कहानी है। अगर आप चाहते हैं हम कोका कोला के इस जिंगल के ऊपर वीडियो बनाएं तो कमेंट कीजिए। अब आते हैं बैक टू द स्टोरी पे। इससे करसन भाई पटेल का ब्रांड गुजरात से बाहर तो पहुंच गया था, लेकिन बहुत ज्यादा नाम नहीं बना पा रहा था। 1982 तक आते आते करसन भाई को लगा कि वह कोई ब्रांड कर अपना हो जाए, और रीजन ये था यूनिलीवर का ब्रांड सर्फ अपना नाम बना चुका था और उसे सभी जानते थे, लेकिन निरमा को अभी तक लोग ज्यादा नहीं जानते थे। और इसका इफेक्ट ये पड़ रहा था कि शॉपकीपर उनका सामान या तो रख नहीं रहे थे, और रख रहे तो पूरी पेमेंट नहीं दे रहे थे। और इस चीज से निपटने के लिए करसन भाई ने एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी बनाई। उन्होंने अपने 90% स्टॉक दुकानों से वापस मंगा लिए, और इसके बाद उन्होंने लॉन्च की अपनी फर्स्ट टीवी एड, सबकी पसंद निरमा, जिसमें उन्होंने 80s की फेमस एक्ट्रेस के नाम को यूज किया, जैसे कि हेमा, सुषमा, जया और रेखा, जिससे उन्होंने फीमेल ऑडियंस को टारगेट किया। और ये एड कैंपेन बहुत सक्सेसफुल रहा। लोगों ने इस कमर्शियल एड को बहुत पसंद किया, और वही हुआ, निरमा की हर जगह डिमांड बढ़ने लगी। पर दुकानों पे तो प्रोडक्ट था ही नहीं, और लोगों को लगा कि प्रोडक्ट इतना डिमांड में है कि आउट ऑफ स्टॉक होने लगा है। अब शॉपकीपर उनका प्रोडक्ट एडवांस देकर ले रहे थे, और इससे कंपनी की पॉपुलैरिटी और प्रॉफिट काफी स्ट्रॉन्ग हो गए। और ये वही समय था जब निरमा लो इनकम मार्केट में अपनी जगह बना रहा था। एट द सेम टाइम हिंदुस्तान यूनिलीवर प्रीमियम मार्केट में अपनी मोनोपोली क्रिएट कर रहा था। यूनिलीवर के सीनियर एग्जीक्यूटिव निरमा को तो अपना कॉम्पिटिटर मानते भी नहीं थे। दे डजंट वांट टू टारगेट निरमा, क्योंकि वो एक लो इनकम मार्केट में थे और ये प्रीमियम इनकम मार्केट में थे। उनको रियलाइज हुआ कि उनके लिए खतरा बन सकता है, और इसलिए उन्होंने एक स्ट्रेटेजी अपनाई। वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस तो नहीं लो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने एक दूसरी चीज की, और यही उन्होंने अपनी एक टीवी एड निकाली फेमस एक्ट्रेस कविता चौधरी को लेकर। और उन्होंने दिखाया सस्ती चीज और अच्छी चीज में क्या फर्क है। उन्होंने दिखाया सर्फ भले ही महंगा है पर बेस्ट है। उन्होंने निरमा को गिराने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये एड कामयाब नहीं हो पाई। वो लोगों का माइंड डाइवर्ट नहीं कर पाए, क्योंकि अब तक निरमा लोगों के दिल में अपनी जगह बना चुका था। और यही 1987 में निरमा ने अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को अपडेट किया, और उसमें एक डिटर्जेंट केक ऐड किया, और वो भी सस्ते प्राइस में अच्छी क्वालिटी के साथ। 1988 में निरमा 60% शेयर के साथ सबकी पसंद निरमा बन चुका था, जो कि लॉन्ग लास्टिंग और एक इफेक्टिव प्रोडक्ट है कंज्यूमर्स के लिए। और निरमा की सक्सेस को देखते हुए हिंदुस्तान यूनिलीवर ने लो मार्केट इनकम में फाइनली अपने कदम रखे, और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया अपना व्हील डिटर्जेंट, जो कि निरमा का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर था, जिसके प्राइस अप्रोक्स निरमा के जितने ही रखे गए। और उन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट में दिखाया कि निरमा का पाउडर उनके हाथों के लिए अनसेफ है, और उन्होंने अट्रैक्ट किया अपने कस्टमर को अपने लो प्राइस और अपने एडवर्टाइजमेंट से। पर ये कॉम्पिटिशन यही खत्म नहीं हुआ, और यहाँ कुछ और प्रोडक्ट ने भी एंट्री करी, जो कि व्हील के लिए भी खतरा था। RSPN ने इंट्रोड्यूस करा अपना प्रोडक्ट घड़ी, और इसकी भी स्ट्रेटेजी निरमा की तरह सेम थी, लो प्राइस और अच्छी क्वालिटी। और ये कंपटीशन काफी तगड़ा होता जा रहा था। एक तरफ व्हील था, एक तरफ सर्फ था, और एक तरफ निरमा था। और इस कंपटीशन में आगे निकलने के लिए निरमा काफी प्रोडक्ट ऐड करने लगा, जिसमें उन्होंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, निरमा साबुन, जिसको लॉन्च करने के लिए उन्होंने एडवर्टाइजमेंट कराई उस समय की फेमस एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे से, जिसका जिंगल उन्होंने रखा सौंदर्य साबुन निरमा। और ये प्रोडक्ट काफी फेमस हुआ, जिसने काफी मुनाफा कमाया। और यहाँ निरमा काफी प्रोडक्ट्स निकाल चुका था, वो भी चीप प्राइस में, जिससे मार्केट में उनकी एक चीप इमेज बनती जा रही थी। इस इमेज को सुधारने के लिए निरमा ने प्रीमियम कैटेगरी में अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च करा, सुपर निरमा, जो थोड़ा बहुत चला भी, पर बहुत सारी स्ट्रेटेजी और एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हिंदुस्तानी यूनिलीवर का व्हील नंबर 1 बन चुका था। और यहीं से निरमा का डाउनफॉल शुरू हो गया, और वो चाहकर भी प्रीमियम मार्केट में अपनी इमेज नहीं बना पाया। तो कुछ पॉइंट्स देखते हैं जो निरमा के डाउनफॉल का रीजंस बने। जैसे उसके कंपटीशन में मार्केट में और न्यू चीप प्रोडक्ट्स आ गए, और निरमा ने टाइम के साथ ज्यादा इनोवेशन नहीं किया, ना ही इन्होंने अपनी पैकेजिंग चेंज करी और ना ही अपना जिंगल चेंज किया। जहां अदर ब्रांड्स अपनी पैकेजिंग और एडवर्टाइजमेंट में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और वहीं निरमा अपनी पुरानी पैकेजिंग और अपने पुराने जिंगल के साथ कंटिन्यू कर रहा था। धीरे धीरे लोगों को लगने लगा ये एक पुराना और एक चीप ब्रांड है। अब निरमा को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि लोगों का परसेप्शन चेंज हो रहा है, इसलिए उन्होंने अपने मेन प्रोडक्ट से ही हाथ खींचने शुरू कर दिए और अपना ध्यान बाकी बिजनेस में लगाना शुरू कर दिया, जिसमें वो आज भी अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। और यही रीजन है निरमा वॉशिंग पाउडर के डाउनफॉल के बाद भी करसन भाई पटेल भारत
के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं, जिनकी आज की टोटल नेटवर्थ $3.45 बिलियन है, जो कि भारत की रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में 63वें नंबर पर आते हैं। एट द एंड हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपने गवर्नमेंट जॉब छोड़कर बिना किसी सपोर्ट के इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, जो कि बिल्कुल भी आसान बात नहीं है। करसन भाई का ये जज्बा हमें काफी प्रेरित करने वाला था। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। और हाँ, क्या आपने अमूल वाली वीडियो देखी? कैसी लगी वो आपको? कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।